क्या 3 अलग अलग देवताओं की पूजा एक ही दिन एक साथ हो सकती है? और अगर हो सकती है तो शनिवार को ही भगवान नरसिंह, शनिदेव और हनुमान जी इन तीनों की पूजा क्यों की जाती है? नरसिंह भगवान रक्षा के प्रतीक हैं, शनिदेव कर्म और न्याय के और हनुमान जी भक्ति और शक्ति के। तो आखिर सावन के शनिवार में इन तीनों को एक ही साथ क्यों जोड़ा गया? आज की कथा में इसी अनोखे संयोजन का रहस्य जानिए। हर हर महादेव। सोल वेद की 30 डेज ऑफ सावन स्टोरीज के डे 10 में आपका स्वागत है। सावन मास महात्म्य में भगवान शिव स्वयं सनत कुमार जी को सावन के शनिवार के विशेष कृत्य और पूजा विधि के बारे में बताते हैं। इसी प्रसंग में नरसिंह भगवान, शनिदेव और हनुमान जी की पूजा का विधान बताया गया है। नरसिंह भगवान के अवतार की विस्तृत कथा हमें अन्य पुराणों में भी मिलती है, जहाँ वे भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन सावन शनिवार के इस प्रसंग में ध्यान केवल उनकी कथा पर नहीं, बल्कि उनकी पूजा विधि और उसके फल पर है। भगवान शिव सनत कुमार जी को बताते हैं कि शनिवार के दिन भगवान नरसिंह की पूजा विशेष रूप से की जाती है। नरसिंह भगवान का स्वरूप अद्भुत है, आधा मनुष्य और आधा सिंह। वे भगवान विष्णु के उस रूप में प्रकट हुए थे जिसने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। पूजा के लिए भगवान नरसिंह का स्वरूप स्थापित किया जाता है। कथा में दीवार या स्तंभ पर उनके स्वरूप के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद भगवान नरसिंह की लक्ष्मी जी सहित पूजा की जाती है। हल्दी से मिले चंदन का प्रयोग किया जाता है। नीले, लाल और पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं और भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके साथ तिल के तेल और घी से संबंधित स्नान विधि का भी वर्णन आता है। इस पूजा का भाव भगवान नरसिंह की उग्र शक्ति को शांत और कल्याणकारी रूप में स्मरण करना है, क्योंकि नरसिंह केवल उग्रता के प्रतीक नहीं है, वे उस शक्ति के प्रतीक हैं जो अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। इसके बाद भगवान शिव शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा का महत्व बताते हैं। शनिदेव को कर्म फलदाता माना जाता है। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। इसीलिए शनि की उपासना का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमारे जीवन में कोई कठिनाई न आए, बल्कि यह अपने कर्मों को देखने का अवसर भी है। शिव जी बताते हैं कि जो व्यक्ति सावन के शनिवार में श्रद्धा से इस व्रत और पूजा का पालन करता है, उस पर शनिदेव की कृपा होती है। इस दिन तिल के दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए आज के दिन सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान करना पुण्यकारी माना गया है। शनिवार की पूजा में तीसरा महत्वपूर्ण नाम आता है हनुमान जी। हनुमान जी को भक्ति, साहस और अदम्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शनिदेव और हनुमान जी से जुड़ी अनेक लोक परंपराएं भी प्रचलित है। इसी कारण शनिवार को हनुमान जी का स्मरण और पूजा विशेष रूप से की जाती है। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके पास अपार शक्ति होने के बावजूद उनमें अहंकार नहीं था। उनकी शक्ति हमेशा श्री राम की भक्ति और सेवा के लिए समर्पित रही। यही इस पूजा को एक और गहरा अर्थ देती है। अब सवाल वही है, नरसिंह, शनि और हनुमान तीनों एक साथ क्यों? इन तीनों शक्तियों को एक साथ देखें तो एक बहुत सुंदर क्रम दिखाई देता है। नरसिंह रक्षा, शनि न्याय, हनुमान भक्ति और शक्ति। नरसिंह हमें बताते हैं कि अन्याय के सामने खड़े होने के लिए साहस चाहिए। शनि हमें बताते हैं कि हमारे कर्मों का फल निश्चित है और हनुमान जी हमें बताते हैं कि शक्ति का सबसे सुंदर रूप वह है जो भक्ति और विनम्रता के साथ जुड़ा हो। इसीलिए यह संयोजन केवल 3 देवताओं की पूजा का नहीं है, यह एक तरह से जीवन के 3 मूल सिद्धांतों की याद दिलाता है। रक्षा करो, धर्म पूर्वक कर्म करो और अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाओ। अब भगवान नरसिंह का यह प्रसिद्ध मंत्र सुनते हैं। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युं नमामहम्। उग्र, वीर, महाविष्णु स्वरूप, ज्वलंत, सर्वत्र व्याप्त, भीषण किंतु कल्याणकारी भगवान नरसिंह को मैं नमन करता हूँ, जो मृत्यु के भी मृत्यु हैं। आज हम में से बहुत लोग किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं।
कभी किसी के साथ अन्याय होता है, कभी अपने ही कर्मों का परिणाम सामने आता है और कभी हमारे भीतर शक्ति तो होती है लेकिन उसका सही उपयोग करने का विवेक नहीं होता है। ऐसे समय में यह त्रिसंयोजन हमें एक संतुलन सिखाता है। नरसिंह से साहस, शनि से कर्म और न्याय, हनुमान से भक्ति और विनम्रता। क्योंकि केवल शक्तिशाली होना पर्याप्त नहीं है, यह भी जरूरी है कि हमारी शक्ति धर्म के पक्ष में हो। आज शनिवार है, अगर आप श्रद्धा से पूजा करना चाहते हैं तो हनुमान जी का स्मरण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान करें, श्रद्धा से दीपक जलाएं, शनि देव का स्मरण करें और सबसे जरूरी आज अपने कर्मों पर कुछ क्षण विचार करें। क्या हमने किसी के साथ अन्याय किया? क्या हम किसी का हक रोक रहे हैं? और क्या हम अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि पूजा केवल बाहर की क्रिया नहीं है, वह भीतर के परिवर्तन का भी अवसर है। हे भगवान नरसिंह, हमें अन्याय के सामने खड़े होने का साहस दीजिए। हे शनि देव, हमें अपने कर्मों को समझने और उन्हें सुधारने का विवेक दीजिए। हे हनुमान जी, हमें शक्ति दीजिए, लेकिन उस शक्ति के साथ विनम्रता और भक्ति भी दीजिए। हमारे भय को दूर कीजिए, हमारे कर्मों को शुद्ध कीजिए और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हर हर महादेव। शनि देव की इन परंपराओं को केवल डर के कारण नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ को समझकर अपनाइए। सोल वेद पर हम सनातन परंपराओं, व्रत कथाओं और उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थों को सरल भाषा में आपके सामने लाते हैं। सोल वेद, योर एवरीडे स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन। कल सुनिए सावन की शुरुआती तिथियों से जुड़े रोचक और उदुम्बर व्रत की कथा। इन व्रतों की शुरुआत कैसे हुई, इनका महत्व क्या है और इनके पीछे छिपा आध्यात्मिक संदेश क्या है, जानेंगे डे 11 में। तब तक जुड़े रहिए सोल वेद के साथ और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हर हर महादेव।